नमस्कार। नमस्कार। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों, साधकों, गुरुजनों को डॉक्टर सरोज गुप्ता सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। सर्वप्रथम गुरु वंदन, फिर ईश्वर आश्रम ट्रस्ट का परिचय, आचार्य उत्पल देव परिचय, मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमाकांत अंगिरस जी का परिचय, तत्पश्चात मुख्य वक्ता द्वारा व्याख्यान, कार्यक्रम के समापन की घोषणा के बाद कृतज्ञता ज्ञापन। ये हमारे आज के कार्यक्रम के इवेंट्स हैं। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमाकांत अंगिरस जी से आज्ञा लेकर के मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। आरंभ कीजिए। माँ पराम्बा बगलामुखी देवी के श्री चरणों में नमन। पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज, गुरुदेव शुक्ल जी, गुरुदेव लक्ष्मण जी महाराज सहित पटल पर उपस्थित समस्त गुरुजनों, गुरु शिष्य परंपरा के प्रस्तोता, सूर्य के समान प्रकाशवान आचार्यों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। विश्वम्भरा रूप भारत माता को प्रणाम। प्रार्थना है, हिरण्य सदृश हे मातृभूमि, मैं सतत आपकी स्वर्णमयी प्ररोचनाओं, सौंदर्य, प्रकाश व दिव्य विभूति के दर्शन करूं। हे माँ सरस्वती, विद्या की देवी, आप हम सब पर प्रसन्न हो। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, यह वाक ही है जिससे संपूर्ण विश्व निर्गत हुआ है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन है, सोपान है। वाक्पदी में भर्तहरि जी ने कहा है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यत्। शब्द ब्रह्म ही है, सत्य ही है। जैसे ज्वाला से असंख्य स्फुलिंग निकलते और लय होते हैं, उसी प्रकार शब्द से अनंत भाव प्रकट व लय होते रहते हैं। शिवो गुरु शिवो वेदा, शिवो देया शिवा प्रभु, शिवो अशम्यम शिवा सर्वम, शिवादन्य कश्चिन। महादेवाय रुद्राय शंकराय शिवाय ते, महेश्वरापि नमः कस्मै चित मंत्र मूर्तिये। मंगलाय पवित्राय निधिये भूषणात्मने, प्रियाय परमार्थाय सर्वोत्कृष्टाय ते नमः। प्रार्थना भूमिका अतीत, प्रार्थना भूमिका अतीत विचित्र फलदायका, जयति अपूर्व वृतांतः, शिवा सत कल्प पादपा, शिवा सत कल्प पादपा। आचार्य उत्पल देव जी ने शिव इस स्तोत्रावली में भगवान शंकर को ऐसा कल्प वृक्ष बताया है जो संकल्प मात्र से परम फल प्रदान करता है। आज परम सौभाग्य और अनुग्रह का दिन है। हम सभी आचार्य उत्पल देव जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ईश्वर आश्रम ट्रस्ट श्रीनगर के तत्वावधान में आयोजित जयंती व्याख्यान माला कार्यक्रम में आज कश्मीर शैव दर्शन में आचार्य उत्पल देव महाराज का महत्व एवं योगदान विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में चर्चा करेंगे प्रोफेसर रमाकांत अंगिरस जी, जो चंडीगढ़ से हैं। जयति श्री गुरोरेश प्रादुर्भाव दिनोत्सवा, समागता जना यस्मिन भवंती विमलाशय। महान सिद्ध योगी गुरुओं के गुरु आचार्य उत्पल देव के जन्मोत्सव पर उनकी जय हो। हम सभी भक्तजन निर्मल आनंदपूर्ण हृदय वाले बनकर
आपकी कृपा के पात्र बने और कृपा प्राप्त करें, यही शुभकामना है। अध्यात्म मार्ग में विश्व की समस्त साधनाएं श्री सद्गुरु की महिमा का एक स्वर से शतमुख सहस्त्रमुख होकर यशोगान करती आघाती नहीं है। सद्गुरु नित्यावतार हैं, लोक में निरंतर विद्यमान रहकर लोक मंगल का संपादन करते रहते हैं। सद्गुरु को वही पा सकता है जिसमें उन्हें पाने की भावपूर्ण तड़प हो। भाव सहित जो खोजता है, सद्गुरु उसे अवश्य दर्शन देते हैं। ईश्वर आश्रम ट्रस्ट श्रीनगर के सभी साधक एवं प्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं, जो कश्मीर शैव दर्शन की अद्वितीय गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन को जागरूक करने के उद्देश्य से सतत सक्रिय हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुम ते अधिक गुरहि जिये जानी, भाव सहित जो खोजे प्राणी। अब मैं पटल पर ईश्वर आश्रम ट्रस्ट का संक्षिप्त परिचय आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ईश्वर आश्रम ट्रस्ट का संक्षिप्त परिचय है इस प्रकार। ईश्वर आश्रम ट्रस्ट की स्थापना 20वीं सदी के दैदीप्यमान नक्षत्र शैवाचार्य स्वामी लक्ष्मण जी महाराज द्वारा की गई। आपके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। कश्मीर शैव दर्शन के अक्षय ज्योति पुंज के रूप में प्रकाशित स्वामी लक्ष्मण जी महाराज को विद्वानों, साधकों, विद्यार्थियों में शायद ही कोई ऐसा इस संसार में होगा जिसने इस महान शैवाचार्य का नाम न सुना। स्वामी लक्ष्मण जी महाराज का जन्म 9 मई 1907 श्रीनगर कश्मीर में एक बहुत उच्च परिवार में हुआ। बाल्यावस्था से ही आपने अपने चाल चलन से अपने गुरु श्री राम जी के शब्दों को सिद्ध कर दिखाया, जो लक्ष्मण जी स्वामी जी के जन्म पर उनके मुख से अनायास ही निकल पड़े थे। वह शब्द हैं, इस अंधेरे में यह एक रोशनी आ गई, इस अंधेरे में यह एक रोशनी आ गई। चैतन्य आत्म तत्व शिवत्व का बोध कराने, वैभवशाली परंपरा को अग्रसर करने दिव्य दृष्टि आ गई। इस अंधेरे में यह एक रोशनी आ गई। शिव संकल्पों के धारक, सूर्योदयी ज्ञान से समुज्वल, विलक्षण प्रतिभा संपन्न सत्य सनातन शिव शक्ति आ गई। इस अंधेरे में यह एक रोशनी आ गई। ये वे शब्द हैं जो श्री कृष्ण के जन्म लेने के समय बोले गए थे। शैवाचार्य स्वामी लक्ष्मण जी कश्मीर शैव दर्शन के ऐसे आचार्य रहे हैं जिन्होंने न केवल शास्त्रीय ज्ञान वरन इस दर्शन के अभ्यास का पूरा ज्ञान प्राप्त किया था। अनुभव के आधार पर आपसे पढ़ने समझने के लिए देश विदेश के कोने कोने से कश्मीर शैव दर्शन के जिज्ञासु विद्यार्थी विद्वान समय समय पर आते रहते थे। कश्मीर शैव दर्शन के ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक प्रसिद्धि का यह अद्भुत उदाहरण है। स्वामी लक्ष्मण जी के अनुभव के अनुसार स्वामी जी महामाहेश्वर अभिनव गुप्त की गुरु शिष्य वंशावली का ही एक हिस्सा थे। डॉक्टर रामेश्वर झा ने स्वामी लक्ष्मण जी पर केंद्रित एक कविता लिखी थी। उस कविता के माध्यम से उन्होंने इसका वर्णन भी किया है। आधुनिक समय में कश्मीर शैव दर्शन की पुनर्प्रतिष्ठा का संपूर्ण श्रेय शैवाचार्य स्वामी लक्ष्मण जी महाराज को जाता है। इसके बाद लक्ष्मण जी महाराज के परम गुरु श्री स्वामी राम जी को जाता है। उसके बाद स्वामी श्री राम जी ने कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह के समय में उनसे कहकर कश्मीर शैव दर्शन की बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों का प्रकाशन कराया, जो साहित्य कश्मीर में इस्लामिक आक्रमण के बाद बचा हुआ मिला।
स्वामी श्री राम जी के शिष्य स्वामी महताब काक थे। अपने निर्वाण के समय स्वामी राम जी ने बालक लक्ष्मण को अपने मुख्य शिष्य स्वामी महताब काक जी को सौंप दिया था। स्वामी लक्ष्मण जी महाराज ने अपने शारीरिक जीवन काल में बहुत से शास्त्रों का कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी में न केवल टीका व व्याख्या की, वरन जिज्ञासुओं को पढ़ाया भी। स्वामी जी द्वारा लिखी गई कई पुस्तकें इस पथ के राहगीरों के लिए मील का पत्थर या पाथेय के रूप में अति लाभदायक है। मैं अभी दिल्ली ईश्वर आश्रम ट्रस्ट गई थी कुछ दिन पूर्व। वहां से मैं काफी पुस्तकें लेके आई हूँ, और वह पुस्तकें लाकर के मैंने जब अपने गुरुदेव पंडित आचार्य दुर्गाचरण शुक्ला जी को दी, तो वह आज ही कह रहे थे कि मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन जो समीक्षा, जो टीका, जो व्याख्या महाराज स्वामी लक्ष्मण जी महाराज ने की है, वो मुझे पूर्व की पुस्तकों में नहीं मिलती है। अंग्रेजी की कई पुस्तकें मैं लेके आई थी और मैंने उनको पढ़ने के लिए दी। आजकल वो लक्ष्मण जी महाराज की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तरह से लक्ष्मण जी महाराज ने जो लिखा है, मैं चाहती हूँ उसका हिंदी में भी अनुवाद हो और जन जन के लिए ये पुस्तकें सुलभ हो। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। इस तरह से पूरे जीवन भर तप और साधना करते हुए लक्ष्मण जी महाराज का निर्वाण 27 सितंबर 1991 में दिल्ली के पास नोएडा में हुआ था। ईश्वर आश्रम ट्रस्ट स्वामी जी द्वारा लिखी टीका, साहित्य व अन्य साहित्य का कश्मीर शैव दर्शन का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से काफी कुछ प्रकाशन कार्य भी कर रहा है। अनेक शिविर और संगोष्ठियों के आयोजन द्वारा लक्ष्मण जी महाराज का जो उद्देश्य था उसको पूरा करने में सतत सक्रिय है। आज का यह वेबिनार आभासी व्याख्यानमाला इसी कड़ी का एक छोटा सा प्रयास है। कश्मीर शैव दर्शन की गुरु शिष्य परंपरा, शिव सूत्र, स्पंद, प्रत्यभिज्ञा, शक्ति साधना का आत्मीकरण वर्तमान समय की मांग भी मुझे दिखाई पड़ती है कि आज हमारे युवा जो भटक रहे हैं, यदि उनको सही राह दी जाए तो शायद हमारे देश में जो भ्रष्टाचार, अनाचार जो परिव्याप्त है, कुछ निराकरण संभव हो सकता है। ईश्वर आश्रम ट्रस्ट स्वामी जी की लिखी हुई टीका पुस्तकों के प्रकाशन के साथ तिमाही पत्रिका मालिनी का प्रकाशन भी कर रहा है। किताबों की सूची और मालिनी के पूर्व प्रकाशित अंक ट्रस्ट की वेबसाइट www.ishwarashramtrust.com पर उपलब्ध है। ईश्वर आश्रम ट्रस्ट कश्मीर शैव दर्शन के विद्यार्थियों को शोध हेतु छात्रवृत्ति देने का प्रयोजन भी रखता है। अमेरिका में भी स्वामी जी महाराज के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है यूनिवर्सल शिवा फाउंडेशन, जिसे स्वामी जी के कुछ पश्चिमी विद्वान इसको चला रहे हैं। इस तरह से ये ईश्वर आश्रम ट्रस्ट का संक्षिप्त परिचय हुआ। अब मैं असाधारण प्रतिभा संपन्न आचार्य उत्पल देव जी का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कश्मीर शैव दर्शन की पुस्तकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा जाता है कि पूर्व काल में ऋषियों की स्मरण शक्ति इतनी प्रबल और तीव्र होती थी कि वह अपने ज्ञान को शिष्यों को शिव, रुद्र, भैरव शास्त्र कंठस्थ करा देते थे। परंतु धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव के कारण ये गुरु शिष्य परंपरा लुप्त हो गई है। भगवान शंकर के अनुग्रह से श्री कंठ जी नाथ के आदेश से त्र्यंबक नाथ, अमरदक नाथ और श्रीनाथ ये 3 सिद्ध अवतरित हुए। मानसिक योग द्वारा यह क्रम 14 पीढ़ियों तक चलता रहा। 15वें सिद्ध पुरुष ने सांसारिक रीति से विवाह किया, उसे संगमादित्य पुत्र प्राप्त हुआ जो पर्यटक के रूप में कश्मीर पहुंचा। प्राकृतिक सौंदर्य के आकर्षण से आबद्ध हो वह वहीं निवास करने लगा। इनके पुत्र वर्षादित्य,
अरुणादित्य और आनंद पराद्वैत शैव दर्शन के महान विद्वान रहे। आनंद के पुत्र आचार्य सोमानंद ने सर्वप्रथम शैव दर्शन साहित्य का शुभारंभ शिव दृष्टि शैव ग्रंथ से किया और अपने शिष्य उत्पल देव को इस दर्शन की शिक्षा दीक्षा देकर शिष्य परंपरा द्वारा अध्ययन अध्यापन की प्रणाली को जन्म दिया। आचार्य उत्पल देव जी ने ही इस शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया और यहाँ कहना चाहेंगे कि इस शिष्य परंपरा के प्रथम आचार्य उत्पल देव जी ही रहे हैं। आपने शिव स्तोत्रावली अद्वितीय ग्रंथ की रचना करके भक्ति की पराकाष्ठा का चरम शिखर समाधि और व्युत्थान दोनों में सामंजस्य स्थापित कर अनूठे कला कौशल को संस्कृत वाङ्मय द्वारा रखा। आचार्य उत्पल देव ने साधक वर्ग को नवीन दिशा देकर मंत्रमुग्ध किया। शिव स्तोत्रावली साहित्यिक, आध्यात्मिक व भक्ति परक रचना होने के साथ साथ त्रिक दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों की एक खुली किताब है। आचार्य उत्पल देव कश्मीरी ब्राह्मणों की राजानक जाति के थे। इनके पिताजी का नाम श्री उदयाकर था और माताजी का नाम श्रीमती बागीश्वरी था। आचार्य उत्पल देव जी ने इस शिव स्तोत्रावली के अतिरिक्त ईश्वर प्रत्यविज्ञा वृत्ति, प्रत्यविज्ञा टीका, शिव दृष्टि वृत्ति, अजड़ प्रमात्र सिद्धि, ईश्वर सिद्धि, संबंध सिद्धि, स्पंद प्रदीपिका आदि ग्रंथों की रचना करके कश्मीर शैव दर्शन का नाम संपूर्ण विश्व में अमर कर दिया। इस प्रकार आचार्य सोमानंद नाथ के शिष्य सुप्रसिद्ध प्रत्यविज्ञाकार श्री उत्पल देव, जिन्होंने सोमानंद नाथ द्वारा संपादित शिव दृष्टि शास्त्र की अद्भुत व्याख्या की है, श्री उत्पल देव के शिष्य श्री लक्ष्मण गुप्त जी हुए और लक्ष्मण गुप्त जी के शिष्य समस्त शास्त्र पारंगत सूर्य के समान देदीप्यमान श्री आचार्य अभिनव गुप्त जी हुए। ये संक्षिप्त परिचय उत्पल देव जी का। अब मैं व्याख्यान हेतु आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रमाकांत अंगिरस जी को, जो वर्तमान में दर्शन एवं योग संस्थान डलहौजी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष, शैव दर्शन के अध्येता, कालिदास चेयर के प्रोफेसर। आपके निर्देशन में 25 से अधिक शोधार्थियों की पीएचडी हो चुकी है। एमफिल उपाधि प्राप्त विद्यार्थी आपके हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भागीदारी, शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। शंकराचार्य वेदांत एक अनुशीलन, तंत्र की त्रयी, तंत्र की व्युत्पत्ति, दार्शनिक व्याख्या दृष्टि एवं दिशाएं। आपने विदेशों में व्याख्यान दिए हैं, इटली, इंग्लैंड, यूएसए। अनेक सम्मानों से सम्मानित प्रोफेसर रमाकांत अंगिरस जी श्रेष्ठ जीवन के साधक हैं, कर्म के आराधक हैं, साधना के सौरभ व संस्कृति के संरक्षक हैं। आज के विषम युग में हम सभी पराद्वैत शैवाचार उत्पल देव जी को जाने। इन्हीं शब्दों के साथ कश्मीर शैव दर्शन में आचार्य उत्पल देव का महत्व और योगदान पर अपने विचार रखने के लिए मैं आपको बड़े ही सम्मान के साथ, आदर के साथ आमंत्रित करते हैं। परम श्रद्धेय प्रोफेसर रमाकांत अंगिरस जी आए और अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय अंगिरस जी। ओम वंदे गुरुपदद्वन्द्वम् अवांग मनसगोचरम् रक्त शुक्ल प्रभा मिष्टम अप्रतर्क्यम त्रयपुरम। श्री गुरु पदनख मणिकन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। उघरही विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख मति रजनी के। गोस्वामी जी का आपने नाम लिया तो अद्भुत है। गुरु परंपरा का सम्मान हमारे यहाँ ये अनादिकाल से निगमागम परंपरा से ही चला आ रहा है, जिसमें हम लोग ये प्रणाम करते हैं तो ब्रह्मा से लेके ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो
वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः, ऐसा स्मरण करते हैं। तब से उस गुरु परंपरा को, और उस गुरु परंपरा को इसीलिए कि क्योंकि ये लोग मानव मात्र के लिए एक आलोक को, आलोक की परंपरा को सत संप्रदाय के माध्यम से इन लोगों ने प्रज्वलित रखा है। इसलिए जब ये बात कही जाती है कि अंधेरे में भी रोशनी आ गई, तो अंधेरे में रोशनी ऐसे ही है कि वैश्विक जीवन के अंदर एक जैसा परिवेश चलता है, उस परिवेश के अंदर एक संघर्ष है, साधारण मनुष्य का भी है और बड़े लोगों का भी है, विद्वानों का भी है। उस संघर्ष के अंदर ये एक इन आचार्य, इन विद्वानों का जो एक वचन है वो दीप्यमान जब होता है तो कुछ उसमें से रास्ता निकलता है। तो ये मार्ग ढूंढने में हमें, हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं। तो आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आचार्य उत्पल देव जी के इस जयंती उत्सव के ऊपर विशेष रूप से आप जैसे विद्वान लोग यहाँ एकत्रित हैं, इसमें मुझे आप लोगों ने अवसर प्रदान किया, तो उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ बातें मैं जैसे समझ पाया हूँ, तो मुझे उस पर कहने में थोड़ा सा ये रहेगा कि शास्त्र के साथ साथ जो लोक की परंपरा है, इसका भी इन आचार्य लोगों ने ध्यान रखा है। इसलिए बराबर ये लोग ये कहते रहे कि जो लोक है उस लोक व्यवस्था के लिए ही शास्त्र का उद्गम हुआ है। लोक के लिए ही शास्त्र की परंपरा और शब्द की परंपरा, गुरु परंपरा जो है ये उसमें प्रकाशित होती है। तो उस दृष्टि से कश्मीर शैव शास्त्र का जब हम एक पुनरुदय देखते हैं, तो उसके अंदर हम ये ध्यान रखते हैं कि कश्मीर के अंदर एक बौद्ध प्रभाव के बहुत बढ़ते हुए उससे प्रभाव से स्थिति ऐसी बन गई थी कि लोक जीवन जो था वो अनास्था में जाने के लिए तत्पर 500-600 वर्ष का इतिहास ऐसा रहा। समझो कनिष्क काल से लेकर के 5वीं 6वीं 7वीं शताब्दी तक लगभग एक ऐसा पीरियड रहा जहाँ बौद्ध दृष्टि के कारण अथवा अन्य कई कारणों के कारण अनात्मवाद का प्रसार जो था, वो अनात्मवाद के प्रसार का मतलब ये था कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी क्षणिक है, सभी कुछ उसमें अब वो क्षणिकता के लिए साधन आप कितने ही निकालिए, लेकिन जब तक आस्था नहीं बनती है, जब तक एक विश्वास नहीं बनता है, जब तक ज्ञान के ऊपर ऐसा ज्ञान जिसके ऊपर हमारी आस्था दृढ़ हो, ऐसा जब तक ज्ञान नहीं हमें उपलब्ध होता, तब तक हमारी आस्था के अभाव में अनास्था जन्म लेने लगती है, और अनास्था के विष के कारण लोक जीवन जो है वो मार्ग भ्रष्ट होने लगता है। ये कश्मीर में कुछ ऐसा अद्भुत प्रयोग, ये 7वीं 8वीं शताब्दी के लगभग कुछ अद्भुत ये प्रयोग हुआ हमारे इसमें कश्मीर के अंदर। और एक समय ऐसा रहा कि जब ये लोक परंपरा के अंदर ऐसा था कि उत्तर भारत से दक्षिण से लोग भी जब उपनयन संस्कार होता था तो कोई लोग पूछते थे कि तुम विद्या में वरेण्य होने के लिए कहाँ जाना चाहोगे? तो वो कहते थे कि हम कश्मीर, शारदा देश न शारदा देश में पास, वो शारदा देश को छोड़ करके कहाँ जाएंगे भाई, वहां जाना चाहिए। तो ये इन आचार्य लोगों की कृपा का परिणाम था। इस परंपरा का जब हम अध्ययन करते हैं
तो सामान्यतः गुरु परंपरा में नाम जो है आचार्य उत्पल देव जी का, उसमें श्रीकंठम, वसुमंतम, सोमानंदम तथोत्पलाचार्यम, लक्ष्मण अभिनव गुप्तम, वंदे श्री क्षेमराजम। परंपरा उसके बाद भी चलती है, लेकिन ये जो आचार्य हैं मुख्य रूप से काश्मीर अद्वैत शिवाद्वैतवाद के जो मुख्य जिसे कहना चाहिए, जिन्होंने पुनः प्रवर्तन भी किया, फिर उसको समृद्ध भी किया, और समृद्ध करने के साथ उसका लोकोपयोगी स्वरूप लोगों के सामने उपस्थित किया है। आचार्य उत्पल की जब हम चर्चा करते हैं तो मेरे सामने ऐसा आता है कि उनकी कोई जन्म कुंडली हमारे हाथ में तो नहीं है, और हम उसमें केवल इतना मात्र ही जानते हैं कि वो उदयाकुर सोनू थे। स्वयं उन्होंने जो लिखा है कि लोगों के लिए अनायास रूप से ये तत्व ज्ञान प्राप्त कराने के लिए लोक की दृष्टि से जनस्य, जन शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए कि जनता के, जन आम साधारण लोगों के लिए जनस्याप्युपकार इच्छन, ऐसी इच्छा से उन्होंने ये प्रतिभिज्ञा कारिका का प्रणयन किया। तो वहां हम देखते हैं कि उनके वहां उन्होंने जिक्र किया है कि वे उदयाकर के पुत्र थे और उनके सहपाठी थे पद्मानंद, और पुत्र का नाम उसमें विभाकर करके ऐसा नाम आता है। इससे ज्यादा ये लोग अपने बारे में लिखने में बड़ा संकोच करते थे। ये पुरानी आचार्य परंपरा रही कि लोग कहते थे कि नहीं, ये जो लोग बुद्धिजीविता है, बुद्धि को ठीक ठीक से चलाने के लिए बड़ा आवश्यक है। जिन लोगों से मेरा परिचय रहा वो लोग में ये परंपरा थी कि हमारा चित्र, हमारी फोटो, हमारे ज्यादा उपाधियों का जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि जो है वो, बुद्धि का स्वभाव तो है कि बुद्धि जो है वो भूतार्थ पक्षपातो ही धियाम स्वभाव, धियाम स्वभाव। ये आचार्य लोग मानते थे कि बुद्धि जो है वो प्रायः वो भूतार्थ पक्षपातो ही, वो यथार्थ की ओर जाना चाहती है बुद्धि, लेकिन अहंकार उसे जाने नहीं देता है। अहंकार उसे जैसे चाहता है वैसे मुड़वा लेता है, वैसा काम करवा लेता है। इसलिए बुद्धि का वो जो गुण है भूतार्थ पक्षपात, तो वह वहां से उठ करके फिर वो प्राचीन जो नैयायिक आदि आचार्य थे वो लोग भी प्रणाम करते थे। तो वो भी ये कहते हैं, काश्मीरी आचार्यों के स्वर में ही वो कहते हैं, संविदेव ही भगवती वस्तुपग में न शरणम। संविद भगवती जो है वस्तुपग में, उस यथार्थ का साक्षात्कार करने के लिए वही एकमात्र हमारा शरण स्थल है, उसी की शरण में हम जाते हैं। तो इसलिए वो आचार्य लोग जो थे अपने विषय में अधिक नहीं लिखते थे, लेकिन उनका जो उनका जो उनका जो चैतन्य था, उनकी जो चेतना थी, वो चेतना ही उनका वास्तविक स्वरूप था, वही उनका परिचय था। उन्होंने जो उपलब्ध किया वो स्वर्ण की परीक्षा इससे नहीं होती कि किस देश में कहाँ पैदा हुआ, क्या हुआ। स्वर्ण की परीक्षा जो है वो अग्नि में आप डाल दीजिए, अगर वो प्रकाशित हो गया, अग्नि के साथ और उद्दीप्त अगर होता है, तो वो स्वर्ण जो है वो समझता है कि नहीं, ये बहुत ही, ये इसको क्या कहना चाहिए, जिसे हम प्रयोग करते हैं शब्द का कि स्वर्ण जो है वो दग्धम दग्धम पुनरपि दग्धम कांचनम कांतवर्णम, जितना जलाओ उतना ही वो और उज्जवल होकर निखरता है। ऐसे ही इन महात्मा गुरुजनों की वाणी जो थी, हम सोमानंद जी से अगर देखें तो प्रतिभिज्ञा दर्शन के क्षेत्र में जब उदय हुआ तो ये एक प्रसिद्धि है कि आचार्य सोमानंद के विषय में कहा जाता है कि तर्कस्य कर्ता कह। ये क्योंकि दर्शन जो है वो तर्क के बगैर तो चलता नहीं है,
तो उस तर्क को उन्होंने सतर्क भी बनाया कि तर्क के माने सतर्क है, ये ऐसे वितर्क वितंडा या और कुतर्क नहीं है। तो लेकिन शास्त्र में तर्क कर्ता के रूप में सोमानंद की प्रतिष्ठा हुई, क्योंकि वहां जो भी अनास्थावादी दर्शन थे उनके साथ संघर्ष के अंदर आचार्य सोमानंद जो थे उन्होंने शिव दृष्टि के अंदर ऐसी स्थापना करने का प्रयास की था जो पहले संभवतः नहीं हुआ। बुद्ध देव ने जो दर्शन लोगों को दिया उसमें था कि लोक, हालांकि बुद्ध के लिए भी लोकनाथ शब्द का प्रयोग हुआ है बौद्ध ग्रंथों के अंदर, ये देशना लोकनाथा नाम सत्वा शैवशानुगा, लोकनाथ करके उनका भी, उनके लिए भी प्रयोग हुआ। लेकिन वो था कि आप जो मानवता है, जो मनुष्यता है, मनुष्यता के सामने जो एक संकट है वो किसी न किसी प्रकार से एक उस आनंद की ओर अग्रसर होना चाहती है, लेकिन दुखों के कारण वो आनंद की ओर अग्रसर नहीं हो सकती है। उस आनंद की ओर अग्रसर होने के लिए बौद्ध चिंतन ने जो उपाय दिया वो दिया वासना क्षय का। दीपो यथा निर्वृतिम अभ्युपैतो नैवावनिम गच्छिद्रांतरिक्षम, दिया जो है वो प्रज्वलित होता है, वो स्नेह क्षयात केवल मेति शांतिम, वो उसमें से तेल उसका सूख जाता है और वो वहीं पर उसका निर्वाण हो जाता है। तो वो निर्वाण किसी व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल, बुद्ध देव ने उस निर्वाण को अपनी वासनाओं को क्षय करके प्राप्त किया हो, लेकिन वो एक परिसीमित ऐसी स्थिति थी जो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो है वो उसको कर पाता। सामान्यतः दर्शन वो आम आदमी का वासना क्षय की ओर अग्रसर होना आसान नहीं बात है। ये बड़े बड़े आचार्य विद्वानों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि ये क्या मार्ग सरल मार्ग है, क्या इसे मध्य मार्ग कहा जाए। समस्त कठोरताओं का उपभोग करने के बाद जो मार्ग बताया तो वो मार्ग मध्यम मार्ग उसको कहा, लेकिन वो स्वयं तो मध्यम मार्ग नहीं था चला। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे दर्शन हमारे सम्मुख भी आते हैं। आचार्य शंकर एक सिद्धांत देते हैं, उनका भी मत आता है और वो भी कहते हैं कि जिस संसार में जो दुख है ये माया और अविद्या का खेल है, और माया और अविद्या के माने ऐसा ऐसा भी हम लोग सुनने लगे कि कुछ महात्मा लोग व्याख्या करते करते माया शब्द का अर्थ ऐसे भी करने लगे कि माया जो है ही नहीं उसका नाम है माया। ये माया जो है अघटित घटनापटी ऐसी माया, अघटित घटनापटी ऐसी है, अघटित असंभव को भी संभव बनाने वाली। अब एक और आप अघटित घटना घटी ऐसी भी मान रहे हैं और फिर माया वाली स्थिति में भी लाना चाह रहे हैं। तो पॉपुलर बिलीफ लोगों के और विद्वानों की वाणी को मिल करके उसमें भी एक था कि पर ब्रह्म का स्वरूप जो था वो एक बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत बड़ा एक आचार्य शंकर का होना समस्त, मैं समझता हूँ कि विश्व के पटल के ऊपर एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन उसमें भी ये था कि वो समय की सीमा थी या क्या था कि भाष्यों के अंदर उन्होंने भी जो है वो उसमें स्थिति को ऐसा रखा कि ब्रह्म को लोकातीत, उसमें लोकातीत स्थिति में ले गए कि मनुष्य के साथ उसका संबंध कैसे बने, वो दिक्कत आ रही थी। वो अद्वैत वेदांत के अंदर बहुत सारा परिष्कार करने का लोगों ने प्रयास किया कि ये इस प्रकार से है, लेकिन वहां पर भी अस्वीकृति थी, अस्वीकृति थी, लोक की अस्वीकृति। लोक माया, मायाजन्य है, अविद्याजन्य है, अविद्या से ही सब उद्भूत हो रहा है। सांख्य और योग आए तो सांख्य और योग ने भी एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला था विच्छेद का, कि प्रकृति पुरुष का विच्छेद जो है उसमें ये प्रकृति का परिणाम तो होता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए कि आप उससे बाहर निकला जाए, आप अपने आप को एक धारा में से निकाल करके अलग करके रख लीजिए। तो कहते हैं कि
महर्षि कपिल ने अपनी माता को, देवहूति को, उसका उपदेश किया सांख्य का। लेकिन कठिनाई ये थी कि वो उदासीन पुरुष की जो कल्पना थी वो सामान्य लोग के, सामान्य प्रतिभा वाले लोगों के पास पकड़ में आना बड़ा कठिन रास्ता था। ऐसी स्थिति के अंदर जो सामने आई कि ये एक दर्शन हमारे सम्मुख आता है जो ये उपस्थापना देता है कि ये जिसे अविद्या या माया कह रहे हो, ये अविद्या और माया ये भी शिव की ही कृति है, ये शिव कृति ही है। इसलिए इसको पहले स्वीकृत करो और ऐसा उसमें इस ढंग से स्वीकृत करो कि जिसमें आपकी संपूर्ण व्यक्तित्व का समावेश हो जाए। और ये समावेश पहले आप करो शिवता के साथ, और शिवता के साथ समावेश करने में आपको लगेगा कि जो कुछ भी, जिसे हम अविद्या, कंचुक, राग, द्वेष, तो ये सभी जो कुछ भी है विश्व का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को स्वीकृत करके, पहले स्वीकृत करने के लिए शिवता की स्थिति में जाना चाहिए। और वो शिवता की स्थिति में जाने के लिए आचार्य सोमानंद ने उस समस्त अनास्थाओं के परिप्रेक्ष्य के अंदर स्थापित जिस चीज की, वो आत्मवाद, चैतन्यम आत्मा, इस सूत्र के आधार पर उन्होंने स्थापना की। वो ये था कि आत्म तत्व ही एकमात्र ऐसा है, वो अनात्म नहीं, आत्म ही एक ऐसा तत्व है जिसका जो चैतन्य रूप है, और उसी का साक्षात्कार करने से, उसी का स्वरूप साक्षात्कार करने से हमारे दर्शन की वो सारी जो ग्रंथियां हैं, हमारी वो जो ग्रंथियां हैं, जो हमारी शंकाएं हैं, उनका उसमें समाधान हो सकता है। तो सोमानंद जी जो थे, उन्होंने बीज रूप में जो स्थापनाएं की थी, वो बीज रूप में की हुई स्थापनाएं जो थी, जिसमें अनिरुद्धेच्छा प्रसृतिक्रिय शिव, वो शिव का आत्म रूप में जो स्वरूप खड़ा किया था उन्होंने, वो स्वरूप इस ढंग से खड़ा किया था कि आत्मे सर्वभावेषु, ये आत्मा ही है, स्फुरन निर्वृत्त चित विभु, जिसका स्फुरण जो है, ये स्फुरण से उसका प्रत्यक्ष पता चल रहा है। और जिसका प्रत्यक्ष पता चल रहा है, लेकिन किंतु मोहवशाद अस्मिन, लेकिन मोह के कारण जिसका हमें पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा इसमें अगर ये शक्तिपात से, गुरु कृपा से या अन्य किसी भी मार्ग से अगर हम एक समावेश उसमें हमारे में आ जाता है, हमारे भीतर एक ऐसी श्रद्धा का उदय हो जाता है, आस्था का उदय हो जाता है, तो उस मार्ग से चलना सरल हो जाएगा। इसलिए लोक की सरलता का जिस दर्शन ने बहुत ध्यान रखा है, ये महत्वपूर्ण बात है। शेष दर्शन हैं, लेकिन वो क्या करते गए हैं कि सरलता से कठोरता की ओर चले गए हैं। सरलता से कठोरता की ओर शेष दर्शन जो है, आप शांकर भाष्य पढ़े शायद सरल, लेकिन शांकर भाष्य पर भामती पढ़े तो और जटिल, उसके आगे पढ़े तो और जटिल। तो वो जटिलता का लोक, उससे लोक के लिए वो सरलता जो चाहिए, वो सरलता वहां नहीं थी। यहाँ पर आचार्य अभिनव गुप्त जैसा व्यक्ति जब ये कहता है ईश्वर प्रतिभिज्ञा जो उत्पल महाराज की ही कृति है, उसी के ऊपर भाष्य करते हुए विमर्शनी के अंदर जब ये कहते हैं कि हमारे सिद्धांत में विमर्शो ही सर्वम सह, भाई हमारा जो विमर्श है, जरा वाक्यों की सरलता को भी देखे, विमर्शो ही सर्वम सह, हमारा जो विमर्श है ये सब कुछ सहन कर लेने वाला है। ये परानपि आत्मी करोति, ये दूसरों की अपना बना लेता है, और आत्मानम भी परी करोति, और अपने को भी ये परायों के साथ मिला लेता है। अगर तुम नहीं आ सकते हो तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं, आत्मान भी परी करोति। और
उभयम अपि एक ही करोति। जहाँ द्वैत है, द्वैत को भी एक ही करोति, द्वैत को भी कितने लघु वाक्यों के अंदर उभयम अपि एक ही करोति, और एकीकृतम अपि, और जो एकीकृत है उसको भी न्यग भावयति, उसको भी फिर कहता है कि नहीं, एक को भी हमने छोड़ा, एक भी संख्या है, हम संख्या भी क्यों, ईश्वर एक है ये भी क्यों लगाए हम, ईश्वर एक है, ईश्वर को हम ऐसे ही रहने दें, उसको एक कहने की बजाय अद्वय पद के द्वारा। इसलिए इस दर्शन शास्त्र का ईश्वराद्वय नाम पड़ा, ईश्वराद्वय इस दृष्टि से पड़ा कि ये लोक की दृष्टि से इसमें उपासनाओं के लिए, उपासना के लिए बहुत बड़ा एक पथ प्रशस्त कर दिया गया था। इसलिए आचार्य उत्पल को अगर हम अपने केंद्र में रख करके विचार करें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि आचार्य उत्पल एक और जो तत्व दर्शन है, तत्व दर्शन की दृष्टि से वो छोटी छोटी पुस्तकें लिखते हैं। अजड़ प्रमात्र सिद्धि, अजड़ प्रमात्र सिद्धि में तर्क के माध्यम से ये कि प्रत्येक जीव जो है वो उसमें वो आत्म से युक्त है, उसमें आत्म चैतन्य है, प्रत्येक जीव जो है उसका चैतन्य चैतन्य रूप है, और ईश्वर सिद्धि के अंदर वो ईश्वर की अद्वैता को सिद्ध करके और फिर संबंध सिद्धि के माध्यम से दोनों में उनमें रिलेशनशिप जो है कि दोनों का, ईश्वरता का और शिवता का और जीव का, शिव का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो जीव ही शिव है, ऐसा संबंध है इस प्रकार का। तो वो ये छोटी छोटी सी पुस्तकें थी, लेकिन जो उनका जिसने ध्यान आकृष्ट किया लोगों की ओर, उसमें उन्होंने जो ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिका लिखी है, ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिका में उन्होंने अब उसका प्रारंभ का पद्य देखिए, हालांकि उसको उन्होंने ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिका को 4 भागों में विभाजित किया है, अधिकार शब्द के माध्यम से प्रयोग किया है उन्होंने, ज्ञानाधिकार, क्रियाधिकार, आगमाधिकार, और फिर चौथा जो है वो तत्वार्थ संग्रहाधिकार करके ऐसे उन्होंने छोटे छोटे अधिकारों में उसका विभाजन किया है। लेकिन ये ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिका ही काश्मीर शैव दर्शन की जो जिसे कहना चाहिए मेरुदंड बनी है, मेरुदंड, कश्मीर शैविज्म का मेरुदंड निर्माण करने वाला। हम जिसे कहें कि बीज जो था, बीज की स्थिति सोमानंद जी की थी, और बीज का जो अंकुरण था, और अंकुरण जो था, जब अंकुरित होता है बीज तो वो जमीन के अंदर की तरफ भी जाता है और ऊपर की तरफ भी जाता है। इसलिए वहां पर ये ईश्वर प्रतिभिज्ञा के अंदर ये आया कि वो जो ईश्वरता है वो विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वमय भी है, वो भीतर की तरफ भी अंदर की तरफ भी, वैसे ही उसका उन्मीलन और निमीलन दोनों ही अंकुर की तरह है। इस तरह से उन्होंने उसके अंदर शुरू से ये कहा, कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यम जनस्याप्युपकारम इच्छन्। कितना सरल भाषा के अंदर ये बात कह रहे हैं, कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य, और डींग नहीं मारते पंडितों वाले बहुत बड़ी कि हाँ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। कथंचिद महेश्वरस्य दास्यम आसाद्य, मुझे दास्य भाव प्राप्त हुआ है, ये दास्य भाव प्राप्त हुआ है, और जनस्याप्युपकारम इच्छन्, लेकिन जो लोग हैं उनका उपकार, लोकोपकार, ये बहुत बड़ा ज्ञान का वितरण करना, ज्ञान को बांटना, इसको लोग कहते थे ये ज्ञान यज्ञ है। ये एक ज्ञान यज्ञ किस प्रकार से चलता है। तो समस्त संबत समवाप्ति हेतु कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यम जनस्याप्युपकारमिच्छन् समस्त संबत समवाप्ति हेतु, फिर उसे स्पेसिफाई करते हैं समस्त संपत। अब संपत का अर्थ यहाँ पर
पैसा धन दौलत वाली बात नहीं है। ये संपत्ति जो है ये अभ्युदय निःश्रेयस की ओर ले जाने वाला अभ्युदय। समस्त संपत्ति, क्योंकि ये जो समस्त है कश्मीर शैव शास्त्र का कि संपूर्णता का जो दर्शन है, उस संपूर्णता की ओर ले जाने वाला जो उस हेतु जो प्रत्यभिज्ञा है, समस्त संपत समवाप्ति हेतु तत्प्रत्यभिज्ञाम उपपादयामि, मैं उस प्रतिभिज्ञा दर्शन का उपादन करता हूं। ये एक घोषणा है पहली, जो प्रतिभिज्ञा दर्शन को एक आकार देती है, एक शक्ल देती है। ये पहली जो मुक्त भाव से, मुक्त कंठ से जो घोषणा है, जिसे तत्प्रत्यभिज्ञाम उपपादयामि, और अगले उसमें कारिका के अंदर कह देते हैं कि ये ठीक है, ये ईश्वरता को सिद्ध करना न करना, या उसमें कर्तरी ज्ञातरी स्वात्मन्यादि सिद्धे महेश्वरे, जो कर्ता रूप भी है। अद्वैत वेदांत में कर्तृत्व बिल्कुल अस्वीकृत था कि ब्रह्म में कर्तृत्व नहीं है। अब संपूर्ण निष्क्रियता के साथ समझना बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य तो क्रिया में जी रहा है, तो संपूर्ण निष्क्रियता की कल्पना में आना जरा कठिन है बिना आचार्य के। और वैसे तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आदि सिद्धे महेश्वरे, अरे ये क्रिया और ज्ञान तो उस आदि सिद्ध महेश्वर में ऑलरेडी विद्यमान है, वो निष्क्रिय नहीं है, वो एक स्पंदन है, वो एक स्पंद है, उसका उसमें एक उल्लास है। उल्लास जो है वो सर्व, उसमें अजड़ात्मा, उसमें कहते हैं कि जो जरा भी बुद्धिमान आदमी है वो ऐसे उस ईश्वर परम शिव का उसको सिद्ध करने में या निषेध करने की चेष्टा क्यों करेगा? अजड़ात्मा जो है वो कोई भी आदमी उसमें नहीं कर सकता है। उसको सिद्ध करने की, मेरे सिद्ध करने के ऊपर वो परम शिव की शिवता निर्भर नहीं करती है कि मैं करूंगा, क्योंकि ये नैयायिकों में ऐसा एक है कथा, शायद कुसुमांजलि के लेखक जो आचार्य उदयन थे संभवतः, उसमें भगवान के गए आगे प्रणाम करने, तो कहा कि मेरे सामने प्रकट होना है तो प्रकट होइए, नहीं तो प्राप्ते तो बौद्ध संघर्षे मदधीना तो स्थिति, नहीं तो जब बौद्ध लोग आपका खंडन करेंगे तो मेरे तर्कों के अधीन आपकी स्मृति होगी। इतना उनका आत्मविश्वास था उदयनाचार्य। प्राप्ते तो बौद्ध संघर्षे मदधीना तो स्थिति, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं नहीं, कोई मेरी सिद्धियों के ऊपर, मेरे साधन करने पर परम शिवता, मेरे तर्कों के ऊपर वो आश्रित नहीं है परम शिव। उनका अस्तित्व क्रिया में, ज्ञान में हर वक्त आभासित हो रहा है, वो प्रकाश उदय हो रहा है, सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। कारण क्या है? किंतु मोह वशादस्मिन, लेकिन मोह के कारण ज्ञात होने पर भी वो अज्ञात से, अलक्ष्य से लग रहे हैं। मैं शिवता मेरे भीतर है, पर मैं उस शिवता का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। मुझे कहानियां लोग सुना देते हैं, मुझे और कथाएं सुना देते हैं, उपदेश आ जाएंगे बड़े बड़े, बहुत सारी पुस्तकें लिख देंगे लोग, थीसिस लिख देंगे, बड़ा बड़ा कुछ कर देंगे, लेकिन ये कोई प्रश्न पूछने नहीं आएगा कि कोहम कस्तम। आचार्य शंकर ने पूछा कस्तम, तो तोटकाचार्य जो थे धड़ाधड़ बोलने लगे। वो गूंगा था बच्चा, कहते माँ ने ला करके खड़ा कर दिया, सिद्ध पुरुष के आगे जाओ। तो पूछा उसको कस्तम, तो उसने त्वम का उत्तर देना जो शुरू किया, उसके भीतर की कुंडलनी जागृत हो गई और उसने मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ही ये सब कुछ हूं, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ऐसी स्थिति आ गई। तो वो वहां पर वो कहते हैं कि ये जो था कि उस को हम, मैं कौन हूं, ऐसा मुझे
मेरे भीतर प्रश्न कभी उठता नहीं है, और ना इस प्रश्न को उठाने में कोई भी लोग वो रुचि रखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न उठे। आचार्य लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण स्वरूप जी, जिनसे मेरा एक बार साक्षात्कार हुआ 85 में, 84 85 के आसपास, मैं उनसे मिला, और बहुत विद्वानों का संकट था, उन्होंने निमंत्रित किया था लोगों को, और उसमें कुछ लोगों ने उनसे प्रश्न किए। प्रश्न में एक प्रश्न ये भी था कि न्याय का, तर्क शास्त्र का और इसका, और उसमें क्यों नहीं आप उसको प्रमोट करते अपने आश्रम के अंदर, ये न्याय आदि दर्शनों की प्रमोट करने की, आप उसको अग्रसर करने की व्यवस्था करें। तो मुझे स्मरण है अभी भी कि भगवत गीता में से उन्होंने एक श्लोक मात्र पढ़ा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। क्या गजब का वो श्लोक पढ़ा। यदा ते मोह कलिलम, तो उन्होंने आचार्य को कहा कि ये तुम्हारा मोह कलिल जो है, ये जो मोह का कीचड़ है, मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब तुम्हारा ये मोह कलिल बुद्धि तुम्हारी से बाहर कीचड़ से निकल आएगी, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य च, जो तुम्हें आगे सुनना चाहिए और जो आप पहले सुन चुके हो उसमें अब तुम्हें निर्वेद हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, नया द्वार खुलेगा, नया द्वार खुलेगा, वो चेतना का द्वार खुलेगा। वो केवल मात्र बाहर बौद्धिक विलास में ही सारी वो तात्विकता नहीं रह जाएगी। तात्विकता का मतलब बौद्धिक विलास नहीं है। बौद्धिक विलास में मैंने पहले जैसे कहा कि बुद्धि जो है वो अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन अहंकारानुसारिणी होने के कारण बुद्धि जो है वो गलत को सही, सही को गलत करने में लगी रहती है। इसलिए वहां पर ये लोग जो थे, जो उससे ये तो बुद्धि पारंगता, जो इससे परे चले गए, बुद्धि से थोड़ा सा आगे जाकर के सोचते थे, तो ये उसमें भाव, इनका भाव साधना के माध्यम से, भाव साधना के माध्यम से जिस तत्व को इन्होंने स्पर्श करने का प्रयास किया, उसमें कोई नाम ख्याति किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं थी। वो शिवता की जब बात करते हैं उत्पल, तो वो जयंती, वो प्रारंभ में जो है भक्ति के रस में डूबे हुए वो जो लोग हैं, ऐसे जो वो जयंती सर्वोत्कर्षेण वर्तन थे, तो वो वहां पर जो भाव के माध्यम से शिवता के अंदर अनुप्रवेश करते हैं, भक्ति के माध्यम से जब अनुप्रवेश करते हैं, तो वहां कहते हैं कि अद्वैत में भी द्वैत बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो द्वैत भी, द्वैत जो है वो हमारे अद्वैत को खंडित नहीं करता, परेशान नहीं करता। आपके यहाँ पर अद्वैत को द्वैत जो है वो परेशान करता है, हमारे यहाँ पर द्वैत जो है वो द्वैतम मोहाय बोधात प्राक, शिवता के अनुभव से पहले द्वैत जो है वो परेशान करने वाला होता है। द्वैतम बोधाय मोहात प्राक प्राप्त्य बोधे मनीषया, लेकिन बोध हो जाने पर, शिवता का बोध हो जाने पर, हम स्वयं ही अपने भीतर से गुरु शिष्य पदे स्थित्वा, भगवान शंकर स्वयं ही अपने भीतर से शक्ति को प्रकट करके कहते हैं गुरु शिष्य पदे स्थित्वा तंत्रम समवतारेत, दोनों का संवाद जो है वो तंत्र बनता है। तो संवाद करने के लिए आप जरा कल्पना करके देखिए, अपने आस पास की परिस्थिति में देखिए। मैं देख रहा था कश्मीर शैव शास्त्र के उस उल्लास को देख रहा था। पंडित रविशंकर वो राग जोग बजा रहे थे सितार के ऊपर, वहां न कोई वर्ण था न शब्द था, और साथ में तबला अला रखा बजा रहे थे, जम्मू के थे, अब अला रखा था, इसी जमाने में वो भी तबला में अद्वितीय माने जाते थे। अब दोनों ही आपस में वो बजा रहे हैं, और उस बजाने में कोई वर्ण नहीं है,
कोई शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द सामान्यतः क्या क्या करता है, शब्द विकल्प वृत्ति को जन्म देता है। जब हम बहुत कविता के चर्चा करने लगते हैं तो कविता, उस स्तर की कविताएं भी आप देख रहे हैं, शब्दों को लोक स्तर के ऊपर, बहुत निम्न स्तर के ऊपर भी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन वहां भाषा नहीं थी, वहां वो भाषा नहीं थी, केवल मात्र। और वो दोनों ही लोग बिल्कुल अलग अलग मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोनों का जो चैतन्य था मुझे एक होता हुआ जैसे दिखाई देने लगा। थोड़ी देर के बाद एक दूसरे में अनुप्रवेश जैसे करता है, और दोनों उसमें उल्लसित हो रहे हैं, एक दूसरे के उसमें अनुकरण करने में, अनुसरण करने में। वो स्वयं ही एक ऐसी लीला बन रही है, मान लीजिए। तो उसमें शब्द अपेक्षित नहीं, केवल नादानुसंधान नमोस्तुभ्यम, नादानुसार एक नाद चल रहा है, और ये नाद तस्मा नादात्मकम जगत, ये नाद और बिंदु का खेल जो है, ये भी काश्मीर शैव शास्त्र का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसका उसमें विशेष रूप से काश्मीर शैविज्म ने जो एक सामरस्य स्थापित किया है, वो सामरस्य केवल ये सामरस्य जिसको मैं देखता हूँ, वो मुझे ऐसे लगता है कि ज्ञान और भक्ति का सामरस्य है। ऐसी भक्ति नहीं है काश्मीर शैविज्म में जो ज्ञानात्मिका नहीं है, और ऐसा ज्ञान भी नहीं है जो भक्ति रहित है, जिसमें भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति और ज्ञान का जो सामरस्य है, वो समरसी भाव कलाओं के माध्यम में। इसी कारण से मुझे ध्यान में आया कि अभिनव गुप्त जो थे वो इतने बड़े सिद्ध थे, उनको नाट्य शास्त्र के ऊपर अभिनव भारती लिखने की क्या जरूरत पड़ी? क्या उस नाट्य शास्त्र के अंदर अभिनव गुप्त को कुछ करना था? ध्वन्यालोक की वृत्ति लिखने की अपेक्षा क्यों पड़ गई? क्या करना था काव्य से? लेकिन काव्य में जो ध्वनित होता है, जो ध्वनित होता है, वो उस तरह से वो शब्द नहीं होता, वहां पर वो पर शब्द होता है, वो अपर शब्द नहीं होता है। तो पर शब्द को छूने के लिए, पर शब्द का स्पर्श करने के लिए, वो कलाओं की भी वहां पर, कलाओं को काश्मीर शैव शास्त्र ने पूरी तरह से संपन्न किया, पूरी तरह से भरा। इसलिए आचार्य उत्पल जो है, वो जब अपनी स्तोत्रावली के अंदर, ये श्रोतावली नहीं स्तोत्रावली है, वो स्तोत्रावली के अंदर जहां कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हूं हे शिव, शतशक किलते, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, शतशक किलते तवा अनुभवात, ये सैकड़ों लोग हैं जो तुम्हारा अनुभव से भगवान, ये स्वेने व चक्षुषा, जो अपनी इसी आंखों से, इन्हीं आंखों से, उसके लिए किसी तीसरी आंख की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, ये स्वेने व चक्षुषा, इसी आंख से अपनी हालिक दृष्टिया चरंती, एक हल चलाने वाला जो कॉमन मैन है, हालिक जो है हल चलाने वाला, उस हालिक की तरह चलते फिरते भी वो तुम्हारे स्वरूप का साक्षात्कार करने लगते हैं। हालिक दृष्टि आचरंत है, वो हालिक दृष्टि से, उस दृष्टि से सामान्य लोग भी चलने लगते। वो परिपश्यंती भवत बपुस्तवा सदाग्रे, वो हमेशा तुम्हारे रूप को जगह जगह पर, यत्र यत्र मनोजाति शिवम तत्रैव चिंतेत चलित्वा यासिति कुत्र सर्वम शिवमयम यथा, ये सभी शिवमय है। तो उसमें उसके लिए ये सारा भक्ति के अंदर, उस परा भक्ति के अंदर, इसलिए भक्ति की जब बात वो करते हैं तो उस समय वो बात करते हैं, उन्हें तंत्रालोक भी आपका उसका समर्थन करता है। तो वो बात करता है कि ये भक्ति रे, ये भक्ति क्या है? ये शक्तिपातस्य प्रथमम चिन्हम, भक्ति जो है ये शक्तिपात का प्रथम चिन्ह है। अगर किसी में भक्ति का अवतरण हो गया तो समझो कि शिव ने उसको, शिवता उसकी जागृत
शिवता का आलोक आना, ये उल्लास जो आता है हमारे में, हम हैं ये हमें पता है, लेकिन इस पते में कोई रस नहीं है। कलाओं के अंदर, कलाओं की व्याख्या, इसलिए शैविज्म के अंदर जो कलाओं की व्याख्या, जब कला के बारे में चर्चा होती है तो उसमें हम कहते हैं संभोगे ने विश्रांति सा कला न कला मता, संभोगे यश विश्रांति सा कला न कला मता। वो कला कला नहीं, लिए थे परमानंदे ये आत्मा सा परा कला। परम आनंद के अंदर जिससे लीन हो जाता है उसको कला कहा जाता है। वो सा परा कला, उसी उस परा कला की तलाश में जो काश्मीरी शैव लोग जो थे वहां घूम रहे थे, वहां पर उत्पल के माने कमल है। कश्मीर की लेक्स के अंदर एक कमल खिला, उत्पल, और उत्पल के बीच में से त ध्वनि को जरा सा खींच लें तो बन जाएगी शिला, उपल बन जाएगा। तो उत्पल, और उत्पल जो है सृष्टि कमल, वो सृजन का कमल है। और वो सृजन का कमल जिसके बारे में महाभारत का प्रश्न उठाते हैं कि ये कमल पहले पैदा हुआ कि ब्रह्मा पहले पैदा हुए, तो कहा पहले कमल हुआ, ब्रह्मा बाद में आए। तो ये कश्मीर शैविज्म का जो कमल खिला है सोमानंद की भूमि पर, इस कमल ने भक्ति का, स्तोत्रावली का क्या मुकाबला है। स्तोत्रावली के आप पद्यों को जहां जहां भी हम देखते हैं उसमें दर्शन, दर्शन में भक्ति। तो उसमें जो भक्ति के उनके स्तोत्र हैं, स्वार्य सखिलमात्मना स्फुरन, हे शिव स्वार्य सखिलमात्मना स्फुरन, आत्मा से जब तुम्हारा आत्म स्फुरन करता है तो तुम्हारे स्फुरन से क्या हो जाता है। स्फार हसी, स्फार शब्द को जरा ध्यान से देखिए, ये क्रिया का प्रयोग आने दर्शन नहीं करते हैं। स्फार का अर्थ है विस्तार 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 विस्तार, लहर के पीछे लहर, लहर के पीछे लहर, विस्तार। 118 भुवनांडों की ब्रह्मांड में रचना होती चली जाती है। आत्मना स्फुरन, जब तुम स्फुरन करने लगते हो अपनी उस चेतना से, अपनी इच्छा से, जब अपनी ज्ञान से स्फुरन करने लगते हो तब उस स्फार से, उस स्फुरन से क्या होने लगता है। उस स्फुरन से स्वार्य शकिल, ये पूरे का पूरा विस्तार ब्रह्मांडों का जो है वो अग्रसर होने लगता है। और विश्व मामृषसी, रूप मामृशन, और जब तुम रूप का आमर्श करते हो, आमृशन, रूप का जब आमृशन, जब कोई आकार का तुम ध्यान करने लगते हो तो विश्वम, तो ये पूरा विश्व, ये देशक्रम और कालक्रम दोनों ही इसमें आ गए। कालक्रम और देशक्रम दोनों ही इसमें आ गए। स्फुरन के अंदर ही वो शक्ति जो है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का स्फुरन जो है, उससे क्या हो रहा है, विश्व मामृषति, तो विश्व का स्फुरन होने लगता है। जब रूप मामृशन, रूप का अमर्श करते हो तो विश्व बन जाता है, रूप विश्व मामृषति। और तुम्हारा ये स्फार कितना आगे जाता है, किंतु यत स्वरसेन, लेकिन जब तुम अपने स्वरस में, जब अपने आप में लीन होकर के चले जाते हो, तब कहते हैं समुल्लसित भाव मंडलम, तो समस्त भाव मंडल समुल्लसित होने लगता है। जब स्वयं निज रसेन घूर्ण से, जब तुम अपने रस से, अपने स्वरसता के अंदर जब चले जाते हो, बाहर की ओर जब स्मरण करते हो, जरा इस पद्य को थोड़ा सा स्पष्ट रूप में देखें। इसका प्रत्येक श्लोक जो है उसका एक आभा मंडल है। उस आभा मंडल को अनुभव करके देखिए आप, तो आपको लगेगा स्वार्य सकलम आत्मना स्फुरन, आत्मना स्फुरन, अपने आत्म से जब स्फुरन करने लगते हो
तो अखिलम, तो अखिल को, अखिल जितना भी जो कुछ है अखिल, वो सारा स्फुरन करने लगता है, वो बनने लगता है, वो बन जाता है। और विश्व मामृषसी, रूप मामृशन, और रूप का जब आमर्श करते हो तो विश्व का आमर्श हो जाता है, आमर्शन हो जाता है, विश्व का सृजन हो जाता है। लेकिन तुम यदा निज रसेन घूर्ण से, लेकिन जब तुम अपने सेल्फ में तल्लीन हो जाते हो, जो तुम अपनी स्वरसता में जाते हो, ये कलाओं में वादक जो हैं ये अपने स्वरता में जाते हैं, वो जब बात करते हैं तो यही करते हैं। ये कैसे समझ में आए? स्वर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कैसे कोई पावे। राग रागिनी के सुर सुर में हरि निज रूप दिखाया। वो राग रागिनी के सुर में, ये स्वर क्या है, सरगम जो है, जिस स्वर के अंदर मुझे ध्यान आता कि इसी कारण से संभवतः है, क्या ऐसा रहा कि आचार्य अभिनव गुप्त के पास, आपके चित्र में वीणा है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वीणा वादन तत्वज्ञ थे वो, वीणा उनके पास हर वक्त रहती थी। वीणा वादन के माध्यम से उनका जो शैव था वो वीणा वादन तत्वज्ञ था, इसलिए उन्होंने नाट्य शास्त्र के ऊपर अभिनव भारती लिखी। ध्वन्यालोक के अंदर उस व्यंजक ध्वनियों का किस प्रकार से समालोचन किया है, उसका कारण स्वरसेन घूर्ण से, क्योंकि ये कवि लोग भी अपने रस में जब घूर्णन करते हैं तो उनके सामने एक चित्र आ जाता है। प्रसाद जब कामायनी के अंदर ईड़ा को देखते हैं तो ईड़ा को देखते क्या है, वह मलिन छवि सी, ईड़ा को कहते हैं मलिन छवि सी ईड़ा रेखा, ज्यों राहु ग्रस्त शशि लेखा। ऐसी चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश तो है लेकिन राहु ग्रस्त सी शशि लेखा, जिस पर विषाद की विष रेखा। ये बुद्धि जो लोक बुद्धि, आम सामान्य ज्ञान हमारा, जिसको हम ज्ञान कह करके दौड़े फिरते हैं, इसके ऊपर हमेशा विषाद की विष रेखा रहती है। तो उस परा बुद्धि के अंदर, उस परा ज्ञान शक्ति में जाने के लिए ये शैवाचार्यों ने हमारे लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, उनमें उत्पलाचार्य का स्थान, उनका जो परिचय, उनका जो है, जिसके अंदर वो कहते हैं यत स्वयं निज रसेन घूर्ण से। ये घूर्णन क्या है? घूर्ण शब्द का कभी आप, ये घूर्णन, ये कभी लोग शब्द कहीं ठीक से शब्द लग जाता है जब, तब घूर्णन कर, वाह कमाल हो गई, एक उल्लास अंदर से उठता है। उसके पीछे वो कोई जबरदस्ती तारीफ करने के लिए नहीं होता, वो कि हम बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसके लिए, वो एक चेहरे पर उल्लास आता है। हम देखते हैं कि हाँ, वो एक स्वर अगर लग गया, ठीक से स्वर लग गया तो क्या कमाल हो जाएगी, वाह हमें स्वर्ग मिल गया, हमें आज चरितार्थ हो गया, हम कृतार्थ हो गए। ये जो उल्लास है, ये उल्लास परम शिवता के स्पर्श से ही आता है, अन्यथा ये उल्लास नहीं जीवन में प्राप्त होता। हम लोग इस उल्लास की उपेक्षा करते हैं, हम ज्ञानों के पीछे घूमते हैं, बौद्धिक ज्ञानों के पीछे, जिसको पौरुष ज्ञान और बौद्ध ज्ञान का विभाजन, उस चक्कर में मैं नहीं जाता विस्तार में, लेकिन जो व्यावहारिक स्थिति है, जिसके अंदर अभिनव अभिनव जिसके अंदर थे, नाथ वेद्य क्षय की, वेद्य के क्षय होने पर तुम अकेले भी हमें दिखाई देते हो, लेकिन हम तुम्हें, मुझे ध्यान है कि ये राग कोई ठीक से बज रहा हो कहीं तो आप अकेले बैठकर भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप भीड़ में भी जा रहे हैं और वो राग का सुर आपको लग गया तो आपकी, अगर उसने चेतना को पकड़ लिया तो आप भीड़ में भी घूर्णन कर बैठेंगे कि रुको, मुझे मुझे रुकने दो, तुम चलो। निज रसेन घूर्ण से, वो जो तुम घूर्णन करते हो, जब अपने रस में जब घूर्णन करते हो,
तो शैव लोग जो है वो घूर्णन, जब ये कविता में कला में उसको कहते हैं, वो वेद्य वेदक संख्यो वेद कैसी भक्ति सुदर्शन। द्वैत में भी हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं जब तुम हमें नजर आने लगते हो। द्वैत में भी जब तुम नजर, वेद्य वेदक संक्षोभ है प्यसी, वेद्य और वेदक की जब भीड़ क्षोभ होता है, जब बड़ी डिस्टरबेंस हो रही होती है, उसमें भी तुम सुदर्शन हमें उसी तरह से दिखाई देते हो। नाथ वेद्य क्षय के नृशुभ एक कथम, हे नाथ, वेद्य वेदक का जब कुछ नहीं रहता है, केवल वेदक, तब भी हम तुम्हें अकेलेपन में भी देखते हैं, लेकिन भीड़ में भी हम तुम्हें देखते हैं। ऐसा दर्शन आपको कहने वाला कोई अगर हो तो बताइए मुझे, जो कहे कि हम भीड़ में भी तुम्हें देखना चाहते हैं। तो ऐसा जो परम शिव है, उस परम शिव की शिवता का आविष्कार जिन लोगों ने किया, उनमें आचार्य उत्पल का नाम। यही कारण था कि अभिनव जो है वो उनको अपना परमाचार्य, परम गुरु के रूप में उनको एक्नॉलेज करते हैं, परम गुरु के रूप में। क्योंकि गुरु परंपरा के अंदर है श्री गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, सदगुरु, ऐसे गुरु क्रम है। तो उस गुरु क्रम के अंदर वो उन्हें आचार्य अभिनव गुप्त अपनी श्रद्धांजलि जो देते हैं, तो वो उसे परम गुरु के रूप में उसको कहते हैं। माँ गुरु को भी स्मरण करते हैं, श्रीमान लक्ष्मण गुप्त दर्शित पथक श्रीपत्य विज्ञा विधो, क्योंकि लक्ष्मण जो थे उन्होंने उत्पल से ही प्राप्त किया था, और लक्ष्मण ने जो प्राप्त किया था वो अभिनव के पास जो पहुंचा है। और अभिनव ने परम गुरु के ग्रंथ के ऊपर, ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका पर ये विमर्शनीय, विवृति विमर्शनीय, ये सारा भाष्य लिखा, और एक एक कारिका के ऊपर, एक एक पद के ऊपर ये उल्लास, समावेश, ऐसे जो शब्द हैं, हम कहते हैं कि नहीं, वो साहित्य, आप जरा कल्पना करके देखिए कि वो साहित्य जो तंत्र और आगम में स्तोत्रों का साहित्य है, आप कभी दुर्वासा का पर शंभु महिम स्तव स्तोत्र देख लीजिए, ये परा भट्टारी का ललितांबा महात्रिपुर सुंदरी स्तंभ महिमन स्तव देख लीजिए। उनको आप काव्य की कोटि में रखेंगे कि दर्शन की कोटि में रखेंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे। एक श्लोक अगर मैं पढ़ दूंगा तो आपको लगेगा कि ये इसको कौन सी काव्य की कोटि में, हमने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो उत्तम मध्यम अधम 3 कोटियां बनाई, वो भाव पक्ष, कला पक्ष और शैली पक्ष और भाषा पक्ष, इस ढंग से हमने समझा था। लेकिन यहाँ ये तो कुछ बात बन नहीं रही है यहाँ पर, क्योंकि ये उसमें स्वरसता के अंदर वो कहते हैं कि प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक जो शिव है, उसका स्वरसता उसके अंदर निहित है। इस स्वरसता का उद्घाटन जिससे किया जाए, वो कौन करेगा? वो आपकी भाव साधना, विचार साधना और भाव साधना का जब सामरस्य होगा तो आपके भीतर का वो उद्घाटन वो खुल जाएगा। भाव साधना, और भाव साधना से अर्थ यहां पर स्थायी भाव, संचारी भावों को नहीं लेना है। ये भाव साधना है समावेश, यह उसमें तल्लय लीनता की भावना है। वो दो का सामरस्य जो है, वो जो सामरस्य है, वो सामरस्य किसका? भक्ति का और ज्ञान का, ज्ञान का और कर्म का, कर्म क्रिया और ज्ञान का सामरस्य शिवता में है। इसलिए वो कहते हैं ये सारा जो स्फार है, क्रिया शक्ति रेव स्फार, ये क्रिया शक्ति का ही सारा स्फार है। सारा विश्व जो दिखाई दे रहा है ये सब क्रिया शक्ति का ही स्फार है। इसलिए इस स्फार को जब हम देखते हैं, कहीं दूसरी जगह आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं आनंद शक्ति रेवायम स्फार, ये सारा स्फार आनंद शक्ति का ही। अब ये स्फार शब्द क्या है, इसको जरा आप सोचें। ये स्फार क्या होता है कि जब पानी की लहरों से एक झाग सी बनती है और वो झाग फूलती चली जाती, फूलती चली जाती, फैलती चली जाती, बनती ही चली जाती है, जब वो स्फार क्रिया होती है।
लेकिन उस स्फार को, पद को अपने दर्शन में, साहित्य में प्रयोग करना, दर्शन में प्रयोग करते हुए लोगों को संकोच होने लगता है कि अरे रे रे, ये तो कविता की बात। हाँ, हमारे दो विद्वानों का मैंने देखा है कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये कवि लोग जो हैं, ये कवया केवल कपया, ये तो कवि कुछ नहीं है, ये तो ऐसे पता नहीं कहाँ की कल्पना करते हैं। लेकिन उसको वो कहते नहीं, ये हृदय का संभार है। एक ही स्थान है जहां पर तत्व उपनिषदों का, मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए संहार करता हूं कि समस्त ये जो समरसीकरण है, ये ज्ञान का, भक्ति का जो समरसीकरण है, ये समरसीकरण कहाँ होता है? ये बुद्धि में नहीं होता है, हृदय में होता है। हृदय को परिभाषित जब करते हैं तो क्या कहते हैं उसमें? ये तो विषय निर्याति, हृदय से ही विषय बाहर आते हैं। बेटे के कान में मंत्र पढ़ते हैं तो अंगाद अंगात संभवसी, हृदयाद अधिजाय से, आत्मा वही पुत्र नामासी। अंगाद अंगात संभवसी, हृदयाद अधिजाय से, हृदय से उत्पन्न होते हैं। तो उसमें जो कहते हैं कि हृदयाद अधिजाय से, जो हृदय है ये बाहर की ओर इसका विस्तार है। हृदय जो है, इसका चैतन्य जो है, हृदय केंद्र है। तो ये तो निर्याति विषय है, यस्मिंश्चैव प्रलीयते, और जिसमें वो प्रलीन भी हो जाता है, जहां से वो जाता है बाहर भी जाता है और जिसमें आकर प्रलीन भी हो जाता है। हृदयम तद बीजानीयात, मनस स्थिति निबंधनम, जिनका मन नहीं टिकता हो उनको हृदय में प्रवेश करना चाहिए। शैवों का ये क्रम है, हृदयम तद बीजानीयात। हृदय का लक्षण क्या किया? यह तो विषय निर्याति यस्मिंश्चैव प्रलीयते, जिसमें से विषय जाता है और जिसमें आकर के लीन हो जाता है। हृदयम तद्वितानीयात मनस स्थिति कारणम, वही मन की स्थिति का कारण बनता है, और मन ही हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए मन को स्थित करने के लिए श्रद्धा, श्रद्धा का आना, आस्था का आना, ज्ञानमयी आस्था। वो श्रद्धा का मतलब हम लोग कहते हैं तो वो श्रद्धा का अर्थ कुछ और समझ बैठते हैं। वो नचिकेता की श्रद्धा को नहीं समझते हैं कि जहां पर कठोपनिषद कहता है कि तम ही कुमारम संतम श्रद्धा अभिवेश, वो बच्चा ही था अभी, लेकिन उसमें श्रद्धा का प्रवेश हुआ। तो श्रद्धा का प्रवेश होने से क्या किया? उसने पिता को चैलेंज, अथॉरिटी को कहा कि नहीं, ये आप गौएं जो दे रहे हैं, सूखी गौएं, ये ठीक नहीं है, ये गलत। श्रद्धा ऐसी होती है क्या? आम आदमी श्रद्धा के माने क्या समझता है? श्रद्धा जो है वो अशुचिता से समझौता नहीं करती है, वो अपना मार्ग टटोलती है, अपना मार्ग ढूंढती है। तो तम ही कुमारक गुण ही संतम श्रद्धा आविवेश, वो श्रद्धा का जब आवेश होता है, वो तत्व ज्ञान की ओर श्रद्धा जाती है। श्रद्धा कभी रुकती नहीं है। कामायनी की श्रद्धा भी रुकी नहीं है, कभी ध्यान दिया किसी ने? तो श्रद्धा रुकती नहीं है, उस पर्वत शिखर की ओर उसको ले जाती है। मनु, ये देखो, ये कर्मलोक है, धुंधला कुछ कुछ अंधकार सा, इस कर्मलोक को देखो, ये उसमें ज्ञान लोक को देखो, ये उसमें इच्छा लोक को देखो। तो श्रद्धा रुकती नहीं है। इसलिए श्रद्धा को पुनः व्याख्यात करने की जरूरत है। जो निगम के अंदर कहा गया कि श्रद्धे अग्नि समिध्यते श्रद्धे आहूयते, अभी श्रद्धा तो अग्नि रूपा है, श्रद्धा तो आग है कि आपने शिव का वर्ण कर लिया है, तो फिर उस शिवत्व को प्राप्त करने के लिए ही आपको अग्रसर होना। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे कश्मीर शैव शास्त्र, ये ईश्वर ट्रस्ट आश्रम के जितने भी सज्जन जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, मैं प्रायः उसमें इस आश्रम के साथ एक भाव का संबंध है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आमंत्रित किया, आपने आवाज दी। तो
कोई मुझे मेरी आवाज में पुकारे तो अच्छा लगा। बहुत बहुत आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आचार्य उत्पल को ये जो आपने इस निमित्त से स्मरण किया, आज तक मैंने आचार्य उत्पल पर कोई सेमिनार नहीं देखा, कोई लोगों को चर्चा करते हुए नहीं देखा। अभिनव गुप्त जी के ऊपर बहुत हुआ और सोमानंद जी पर भी हो गया, लेकिन आचार्य उत्पल एक मुझे लगा कि आपने उपेक्षित पक्ष को उजागर करके एक बहुत बड़ा काम किया है ईश्वर ट्रस्ट आश्रम को। और सरोज जी, आप लोगों को बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अद्भुत व्याख्यान आपका। मैं अभिभूत हूँ और ये सुनकर और भी अच्छा लग रहा है कि आचार्य लक्ष्मण जी महाराज के सानिध्य में आप रहे हैं। आपने उनके माध्यम से बुलाई हुई मीटिंग्स, बैठक में और संगोष्ठी में भाग लिया है। आपके दर्शन से मैं भी धन्य अपने आप को महसूस कर रही हूँ। और मैं भी अभी कश्मीर शैव दर्शन को समझने का प्रयास कर रही हूँ। मैं बिल्कुल अभी विद्यार्थी, मतलब छोटी कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मैं अभी अपने आप को बिल्कुल प्राइमरी स्तर का मानती हूँ, लेकिन इन सभी आचार्यों को पढ़ने पर अद्भुत अनुभव, अद्भुत लगता है। मुझे बड़ा आनंद आता है। कभी कभी तो अगर पढ़ने, मैं अभी लेके आई हूँ जो शिव स्तोत्रावली, देखिए ये मेरे पास है। मैं रोज ज्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ सर, मैं एक श्लोक पढ़ती हूँ और समझने का प्रयास करती हूँ। बहुत अद्भुत है। प्रत्येक पद ही उसमें उसका एक अपना आभा मंडल है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मैंने महसूस किया है। यस, हाँ, वो उसका प्रत्येक आभा मंडल है, प्रत्येक पद का। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये शिव की कृपा के बिना संभव नहीं है। जी, तो आज आपकी वाणी से आचार्य उत्पल देव जी पर बहुत अच्छा, उनके ग्रंथों को लेकर के, उनकी दृष्टि को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के आपने अद्भुत व्याख्यान दिया। हम सभी अभिभूत हैं और निश्चित रूप से सब आगे फेसबुक पर रिकॉर्डिंग हुई है, इसके माध्यम से आगे हमारे जो भी दर्शक श्रोता सुनेंगे वो भी लाभान्वित होंगे। और मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ ईश्वर आश्रम ट्रस्ट के प्रतिनिधियों का, और खास तौर से श्री ज्ञानेंद्र धर जी का, जो सतत सक्रिय हैं और इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वास्तव में उनमें जो उत्साह है वो देखने लायक है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और श्रीधर जी को भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और जो पटल पर जो जुड़े हुए हैं, हमारी शोभा सराफ जी हैं और आशुतोष, आपको भी प्रणाम करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। हमारे बड़े भाई अनिल सरावगी जी भी जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं ज्ञानेंद्र भाई साहब से कहूंगी कि आप 2 शब्द बोलें। हम डॉक्टर साहब के बहुत आभारी हैं। तो बहुत दिनों से इस चीज की बहुत ही प्रार्थना थी कि किसी दिन हम आपके साथ बैठ के आपके भी कुछ ज्ञान सीखें। तो अंत में तो यही कहूंगा कि आगे भी मौका मिलेगा। और हम लोगों ने ईश्वर आश्रम ट्रस्ट की तरफ से ये एक कार्यक्रम चलाया है और कोशिश है कि आगे की जनरेशन्स के लिए हम कुछ करें। और बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत जरूरत है इस सब चीजों की और आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। बस यही कहना है। धन्यवाद आपका।